हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 3। आज हम करेंगे क्वेश्चन 9 to 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई वेदर सॉरी आइडेंटिफाई वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। एक्सप्लेन। तो हमें इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट है देयर इज नो प्राइम हुज यूनिट डिजिट इज 4। तो इसमें कहा गया है कि ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसकी यूनिट डिजिट 4 हो, मीन्स लास्ट डिजिट। अब जैसे 24 है, देयर इज नो प्राइम। हाँ, अब ये एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 से कट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आखिरी डिजिट 4 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल यही होता है कि लास्ट में जो नंबर है वो 0402468 ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 4 है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट जो है ये हमारी ट्रू है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स कैन ऑल्सो बी प्राइम। तो मीन्स इसमें कहा गया है कि प्राइम नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्राइम ही आएगा। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं प्राइम्स को प्राइम से। जैसे 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो इन्हें एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। 6, अब 6 प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये 2 की टेबल में भी आता है और 3 की टेबल में भी आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। अब हाँ, ये हमारी फॉल्स स्टेटमेंट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। यह भी फॉल्स है क्योंकि प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक द नंबर इटसेल्फ। तो मीन्स ये फॉल्स है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। तो इसमें कहा गया है ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। नहीं, हमारा ओनली 2 है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है, ठीक है। प्राइम वो किसी की टेबल में नहीं आता और इवन नंबर वो है ही, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 इज अ प्राइम नंबर एंड सो इज द नेक्स्ट नंबर 3। फॉर एवरी अदर प्राइम द नेक्स्ट नंबर इज अ कंपोजिट। तो इसमें हमें पहले ही कह दिया है कि 2 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, मीन्स 2 के बाद 3 आता है, मीन्स प्राइम के बाद प्राइम आता है। फॉर एवरी अदर प्राइम, अब जो दूसरे प्राइम हैं उनका जो दूसरा नंबर है, मीन्स उनसे नेक्स्ट नंबर है वो कंपोजिट होता है। तो हम देखते हैं। अब जैसे प्राइम नंबर हमारा 5 है, अब 5 के बाद 6। अब 6 एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये दूसरों की टेबल में आता है। अब इसके बाद हमारा 7 एक कंपोजिट नंबर है, 7 के बाद 8 हमारा 2 की टेबल में आता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। चलिए अब हमारा क्वेश्चन 9th हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 10th पे। अब हमारा क्वेश्चन 10th है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स 45, 60, 91 एंड 105, 45, 60, 91, 105, 330। तो इसमें कहा गया है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली। तो ये इस क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करना है। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो नंबर्स हैं ये इनमें से कोई सा नंबर आएगा जो कि 3 डिस्टिंक्ट मीन्स 3 प्राइम नंबर्स का फैक्टर होगा, ठीक है। मीन्स जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ प्राइम फैक्टर निकाल के। हमारा फर्स्ट नंबर है 45 और सेकंड है 60। तो हम यहाँ पे निकालते हैं।
चलिए अब हम करते हैं। अब हम 45 का निकालते हैं। 45 मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल बताया था 2 का, आखिरी में 02468 होने चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। और 45 हमारा 3 की टेबल में आता है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, ठीक है। अब 3 की टेबल में ये 15 पे आता है, ठीक है। हम यहाँ पे 15 लिखेंगे। अब 15 3 की टेबल में दोबारा आता है, तो हम यहाँ पे 3 दोबारा लिखेंगे। अब 3 5 ज़ा 15, ठीक है। 3 5 ज़ा 15। और अब 5 प्राइम नंबर है, ये किसी की टेबल में नहीं आता, ये ओनली 5 और 1 की टेबल में आता है, तो हम इसे 5 से ही कट कर देंगे। 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बच गया, और यहाँ हमने प्राइम फैक्टर निकाल दिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हम 60 की निकाल लेते हैं। चलिए अब हम 60 की निकालते हैं। अब हम यहाँ पे 60 लिखते हैं, और ये हमारा 2 की टेबल में आता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लास्ट डिजिट 04268 02468 ये होनी चाहिए, ठीक है। अब 2 की टेबल में 30 पे आता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। अब फिर से 2 से करेंगे, 15 पे आता है। एंड अब 15 3 की टेबल में आता है, 3 5 ज़ा 15, और अब 5 आ गया, तो हम 5 दोबारा 5 यूज़ करके इसे 1, और ये हमारा 60 और 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दी है हमने। अब हम यहाँ पे जो आप ये आंसर देख रहे हैं, अब हम इन्हें इधर लिखेंगे। 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम 60 की भी देख लेते हैं। 60 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। ये था हमारा। और अब ये हमने यहाँ पे इसके आंसर्स लिख लिए हैं इसके सामने। तो अब हम सबसे पहले नेक्स्ट नंबर की निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 91। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 91, और 91 7 की टेबल में आता है। 7 13 सा, और 13 किसी की टेबल में नहीं आता, तो 13 को हम 13 से ही कर लेंगे, और ये हमारा आंसर आ गया। तो अब 91 का हम यहाँ पे लिख लेंगे। 91 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या नंबर है। नेक्स्ट है हमारा 105, और उसके बाद है 330। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। अब 105, अब ये हमारा 105 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में ये 35 पे आता है, और 35 हमारा 5 की टेबल में आता है। 5 7 ज़ा 35, और अब 7 आ गया, तो 7 7 की टेबल में आता है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो नेक्स्ट नंबर था हमारा 330, तो हम यहाँ पे 105 का आंसर लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। अब हम नेक्स्ट हमारा 330। अब 330 की करते हैं हम। अब हम इसे 2 से कर लेंगे। 2 की टेबल में अब इसे आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 2 की टेबल में ये हमारा आता है 165, और अब ये 3 की टेबल में आएगा 55 पे,
अब ये 55 आएगा 5 ज़ा, और 55 की टेबल में आएगा 11 ज़ा पे। अब 11 की टेबल में आएगा तो हम यहाँ पे इसे कर देंगे। तो अब 330 का है 2 × 3 × 5 × 11, ठीक है। और ये हमारा आंसर आ चुका है। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। अब एक बार इन्हें देख लेते हैं। अब 45, ठीक है। 3 था। अब हमें 3 डिस्टिंक्ट प्राइम पूछा गया था, तो हम वैसे ही करेंगे। अब तो ये तो हमारा हो नहीं सकता, क्योंकि 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 एंड 9 × 5 हमारा होता है 45, ठीक है। हमारा 45 होता है। तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 45 एक कंपोजिट नंबर है और हमें 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर पूछा गया था, ठीक है। और ये वैसे भी हैं 2 हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 2 बार यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर नहीं है, ये ओनली 2 है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 भी 2 बार ही यूज़ हो रहा है, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे एंड तो हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये तो हो ही नहीं सकता हमारा, क्योंकि इसमें ये ओनली 2 ही है। अब हम ये देख लेते हैं। अब हमारे ये हैं, क्योंकि ये देखिए 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 7 भी प्राइम नंबर है। और अब हम मीन्स यही है हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है। चलिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 digit prime numbers can you make using each of 2, 4 and 5 at once, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इनसे नंबर क्रिएट करते हैं। अब ये है हमारे नंबर। एक तो हमारा 245 ही हो जाएगा, और हमारा 254 हो जाएगा, और हमारा 452 हो जाएगा, और हमारा 425 हो जाएगा, हमारा 524 हो जाएगा, 542 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने इतने नंबर यहाँ पे बनाए हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया था 3 डिजिट प्राइम नंबर्स कितने बनेंगे, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आखिरी डिजिट 5 या फिर 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो मीन्स ये हमारा 5 की टेबल में आता है, मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। अब 254 के लास्ट में 4 है, मीन्स ये 2 की टेबल में आता है, तो ये भी नहीं है। अब नेक्स्ट 452, अब लास्ट में 2 है, मीन्स ये भी 2 की टेबल में आता है। अब इससे नेक्स्ट है 425, अब 425 के लास्ट में 5 है, मीन्स ये 5 की टेबल में आता है। सॉरी। अब है हमारा 524 के लास्ट में 4 है, मीन्स ये 2 की टेबल में आता है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट है 542, अब 542 के लास्ट में 2 है,
मीन्स ये भी हमारा 2 की टेबल में आता है, ठीक है। तो मीन्स इसका आंसर है नो प्राइम नंबर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग ईच ऑफ 2, 4 एंड 5 एट वंस, ठीक है। ये इसका आंसर है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब फिर हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑब्जर्व दैट 3 इज अ प्राइम नंबर एंड 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस sorry, observe that 3 is a prime number and 2 multiply 3 plus 1 is equal to 7 is also a prime number. Are there other prime for which doubling and adding 1 gives another prime? Find at least 5 such example. तो हमारे क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें ऑब्जर्व करना है कि 3 एक प्राइम नंबर है, और अगर हम 3 का डबल करेंगे मीन्स 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें +1 करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 7 आएगा, जो कि एक प्राइम नंबर है, ठीक है। आर देयर अदर प्राइम्स फॉर विच डबलिंग, अब और पूछे गए हैं कि क्या और भी ऐसे प्राइम नंबर है जिन्हें हम ऐसे ही मल्टीप्लाई करें 2 से, डबल करें और +1 करें और एक और प्राइम आए। ऐसे आपको 5 एग्जाम्पल्स निकालने हैं, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन है, तो चलिए करते हैं इसे भी। अब एक तो हमारा हो जाएगा 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 4 होता है और 4 में +1 इज इक्वल टू 5, और हमारा एक 5 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो एक एग्जांपल कर लिया। अब 2 5 + 1, अब 5 2 हमारा 10 होता है, 5 2 10 होता है, और 10 में +1 हमारा 11 होता है, जो कि एक प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट है हमारा 2 × 11, ठीक है। अब 11 2 हमारा 22 होता है, और 22 में अगर हम +1 कर दें तो वो 23 आएगा, और 23 एक प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट है हमारा 2 × 23, ठीक है। और अब हमारा यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, हमारा 46 आएगा, और 46 में +1 47, ठीक है। 47 एक प्राइम नंबर है। और अब नेक्स्ट चलते हैं 2 × 29 2, ठीक है, और +1 इज इक्वल टू, यह आएगा हमारा 59। आप ये देख सकते हैं कि हमारा अगर हम 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 58 आएगा, और उसमें +1 59, ठीक है। तो ये हमारे इस फिगर इट आउट में इतने ही क्वेश्चन थे, और हमारा ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।